एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे बी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप कवरेज। चलिए जान लेते हैं। हम जानते हैं कि भारत अपने लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बहुत कम संख्या में बनाता है। कुछ ही हेलीकॉप्टर ऐसे हैं या कुछ ही डिफेंस इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि भारत में बहुत ज्यादा संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी ऐसा डिफेंस इक्विपमेंट है जो कि 300 की संख्या में इस्तेमाल किया जाता है भारत की तीनों सेनाओं में। पर इसमें कमियां निकल रही हैं जो कि भारत की दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट में भी निकलती रहती हैं और विश्व के दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट्स में भी निकलती हैं। इन कमियों के कारण एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अभी फ्राइडे को ही एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कि हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये बहुत ही दुखद घटना थी। उसमें ये देखा गया था कि मे डे कॉल की गई थी, यानी कि एक डेंजर का सिग्नल भेजा गया था कि मैकेनिकल फेल्योर हो रहा है, क्रैश हो सकता है या हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को समझते हुए अब जितने भी 300 ALH इस्तेमाल किए जाते हैं उन सभी का जो मेंटेनेंस एंड ओवरहॉलिंग टीम है या जो डिपो बनाए गए हैं वहां पर इन हेलीकॉप्टर्स की जांच की जाएगी। बहुत से हेलीकॉप्टर्स के लिए कहा जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर में ही यह जांच कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रेस पॉइंट देखे जाएंगे, कहां पे स्ट्रेस पड़ रहे हैं या स्ट्रेस के कारण कमियां आ चुकी हैं, स्ट्रक्चरल फेल्योर हो चुका है। बात कर लेते हैं ड्राई कावेरी की, जो कि 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट डेवलप करता है और इसको हमारे अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो कि स्टिल्थ एरियल व्हीकल होने वाला है उसमें इस्तेमाल किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। और घातक या घटक जिसको हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं अपना, उसमें इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा प्लान किया गया है। और ये कहा जा रहा था कि ये जो ड्राई टाइप कावेरी इंजन है ये 2025-26 तक पूरी तरह से बन जाएगा और 27-28 तक इसका कुछ लिमिटेड प्रोडक्शन किया जा सकता है। पर फिर ये खबर आई कि रशिया में इसकी जो टेस्टिंग करने के लिए भेजा जाना है वो युद्ध के कारण अब नहीं भेजा जा पाएगा, 1 साल का डिले हो जाएगा। अब फिर ये अपडेट आ रही है कि अब इसको भेजा जाना स्टार्ट किया जाना है। युद्ध को बहुत समय हो चुका है और अब रशिया में इसकी टेस्टिंग हो सकती है। हम जानते हैं कि IL-76 जो कि मॉडिफाइड एयरक्राफ्ट है जो कि रशिया में है, उसमें इसकी टेस्टिंग की जाती है। 4 इंजन इसमें लगे होते हैं, किसी एक इंजन में जिस इंजन को ट्राई करना होता है उसको लगा दिया जाता है और 40,000 फीट 50,000 फीट की ऊंचाई पे देखा जाता है किस प्रकार से बिहेव कर रहा है। अब बात कर लेते हैं एक भारत की डिफेंस कंपनी है जिसको कि नेपाल में सक्सेस प्राप्त हुई है। नेपाल में सक्सेस प्राप्त होना आपको ऐसा लग रहा होगा कितनी छोटी सी बात हुई है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। असल में ये 8 साल बाद हुआ है कि नेपाल ने कोई भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट खरीदा हो, किसी भी तरह का एम्यूनिशन या छोटे हथियार से भी लेकर कोई भी इक्विपमेंट वो खरीदता नहीं है। जो भी हम देते हैं वो दान में ही उनको देते हैं और खरीदने के लिए वो अमेरिकन या चाइनीज वेपन्स खरीदते हैं। 8 साल पहले जो भारतीय वेपन बिका था उनको वो एम्यूनिशन वगैरह थे। 8 साल से जो एम्यूनिशन है वो तक हम नहीं बेच पा रहे थे, चाइनीज कंपनियां ही उनको एम्यूनिशन दे रही थी। असल में 2005 तक वो इंसास का इस्तेमाल करते थे और एक माओइस्ट अटैक उनके वहां हुआ जिसमें कि 40 से ज्यादा उनके आर्मी के लोग वीरगति को प्राप्त हुए थे। अब क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा कि ये जो इंसास राइफल है ये अच्छे से चल नहीं पाई, इसीलिए हमारे लोग इतने लोग मर गए हैं। तो उसके बाद उन्होंने अमेरिकन साउथ कोरियन राइफलें इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए एम्यूनिशन भारत में नहीं बनती थी, चाइनीज लोग जरूर बना देते थे, सस्ता वेरिएंट देते थे उनको, इसलिए वहीं से वो एम्यूनिशन खरीद रहे थे। भारत की एक प्राइवेट कंपनी है SSS डिफेंस, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफी राइफलें भी इनकी आई हैं और भारतीय आर्मी का एक स्पेशल फोर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी इनको छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, पर एक माइलस्टोन कॉन्ट्रैक्ट कहा जा सकता है जिसमें कि उनको अपग्रेड करना है स्पेशल फोर्सेस की राइफल्स को। तो उन्हीं को ये कॉन्ट्रैक्ट गया हुआ है। उनका कोलैबोरेशन ब्राजील की एक कंपनी के साथ है भारत के अंदर एम्यूनिशन बनाने के लिए। नेपाल की गवर्नमेंट ने भारतीय गवर्नमेंट से कहा था कि अपनी कंपनियों को बोले कि कोट करें। भारत की कंपनी ने कोट किया और अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के माध्यम से 2 मिलियन यानी कि 20 लाख राउंड ऑफ एम्यूनिशन नेपाल भेजे जा रहे हैं या भेज दिए गए हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो चुका है। 8 सालों की मोनोपोली खत्म हुई है, चीन की जो मोनोपोली थी वहां पर, और अब भारत वहां पर सप्लाई करना स्टार्ट कर रहा है। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि नेपाल में जो गोरखा लोग हैं जो भारतीय सेना में काम कर चुके हैं या काम कर रहे हैं, उनको जो पेंशन और तनख्वाह मिलती है इसके जरिए इतना पैसा उनको प्राप्त हो जाता है जितना कि उनका अपनी आर्मी का डिफेंस बजट तक नहीं है 1 साल का। तो आप समझिए कितने पैसे भारत की तरफ से नेपाल में जाते हैं और वो हमसे डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते नहीं है, हमें दान देना पड़ता है। ये भारत की स्थिति है कि भूटान को, श्रीलंका को, नेपाल को और बहुत से आसपास के देश जिनको कि हमें डिफेंस इक्विपमेंट बेचने चाहिए थे, वो हम पे निर्भर होने चाहिए थे,
हम उनको दान के भरोसे बैठाए रहते हैं और जब वो खरीदने की बारी आती है तो कहीं बाहर से डिफेंस इक्विपमेंट खरीद लेते हैं। बात कर लेते हैं ग्रीस की। ग्रीस के पास F-16 है। F-16 जहां जहां होते हैं पाकिस्तान उनके पीछे पीछे घूमता रहता है, सेकंड हैंड हमें एयरक्राफ्ट दे दो, क्योंकि अमेरिका से उनको नए F-16 एयरक्राफ्ट मिल नहीं पा रहे हैं। जो भी F-16 उनके पास है उनकी फ्लीट को बनाए रखने के लिए अमेरिका ने सेल अप्रूव करी है, जिसका भारत ने विरोध भी किया था। तो वो ग्रीस के पास पहुंचे। ग्रीस के पास 150 से ज्यादा F-16 है। तो कुछ वो मांग रहे थे क्योंकि उनके पास नए वाले वेरिएंट है। पाकिस्तान के पास 1980 के समय के वेरिएंट हैं जिनको कि अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया है, और ग्रीस के पास वो वेरिएंट है जिनमें से 150 में से 80 वेरिएंट को और अपग्रेड करना है और ब्लॉक 72 वाला बनाना है। अब बात यह है कि पाकिस्तान उनके पास पहुंचा कि हमें सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट कुछ भेज दो, उन्होंने मना कर दिया। इसके 3 रीजन है। पाकिस्तान की क्लोजनेस टर्की के साथ, ग्रीस की दुश्मनी टर्की के साथ, दूसरा भारत की करीबी ग्रीस के साथ और भारत की दुश्मनी पाकिस्तान के साथ, तीसरा ये कि यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, यूरोप में पूरा अव्यवस्था फैली हुई है, नाटो का वो सदस्य है, इसलिए वो अपने क्रिटिकल एयरक्राफ्टों को इस तरह किसी भी देश को नहीं भेज सकता है। तो ये 3 कारणों की वजह से उन्होंने सीधे मना कर दिया है। ग्रीस ही ऐसा देश है जिसके पास F-16 भी है और राफेल भी है। राफेल उनको सेकंड हैंड मिला था। बात कर लेते हैं रिमोटली ऑपरेटेड अनमैन्ड एरियल व्हीकल की, जो कि भारत की स्पेशल फोर्सेस के लिए खरीदने जा रहे हैं। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत इसको खरीदा जा रहा है। 750 से ज्यादा की संख्या में खरीदे जाएंगे। 2 किलो इनका ओवरऑल वजन होना चाहिए और 30 मिनट का इनका इंडोरेंस होना चाहिए। असल में इसको खरीदा इसलिए जा रहा है मेनली सर्विलांस के लिए। इनमें जो लगे हुए कैमरे होंगे वो 3D पिक्चर, किसी भी सिनारियो का या किसी भी जगह का 3D पिक्चर हमारे फोर्सेस तो प्रोवाइड करवाएंगे और हमारी फोर्सेस उसमें डिसीजन लेंगी कि किस प्रकार से पिन पॉइंट अटैक उस पर किया जा सकता है उस हाई वैल्यू टारगेट पे, जिसकी कि 3D इमेज भेजी जाएगी इन ड्रोन्स के माध्यम से। ये दिन और रात दोनों में काम करने योग्य होने चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे छोटे ड्रोन जो कि किसी जगह मंडरा कर ऊंचाई पर वहां की पिक्चर लें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वहां का 3D मैपिंग करें और हमारे तक भेजें। हमारी फोर्सेस उस पर बेस्ड प्लानिंग बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। इसलिए ये ड्रोन खरीदे जाने हैं इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।